नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज जो मैं कहानी लेके आई हूँ वो कुछ इस तरह से है। एक गांव में पंडित जी रहते थे। वो गांव-गांव से भिक्षाटन करके लाते, अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करते थे। लेकिन पंडित जी में एक आदत थी, वे महीने में लगभग 20-25 दिन अपने साथ कुछ लोगों को अपने घर ले आते और उनको भोजन कराते थे। इस स्थिति में उनकी पत्नी को अपनी पड़ोसियों से कुछ मांग के लाना पड़ता और उन अतिथियों को खिलाना पड़ता था, और इसके फलस्वरूप उनकी पत्नी को भूखे रहना पड़ जाता था। अब तो कुछ दिन के बाद पड़ोसियों ने भी देना बंद कर दिया। पड़ोसियों ने कहा कि खुद को गरीब कहते हैं और रोज 1-2 बाहरी लोगों को भोजन कराते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये गरीब हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कह के पड़ोसियों ने भी पंडित जी की पत्नी को भिक्षा देना बंद कर दिया। अब बेचारी करे तो क्या करे, उसे हमेशा इस स्थिति में भूखा रहना पड़ता था। तो उन्होंने एक युक्ति सोची। एक दिन जब उन्होंने देखा कि पंडित जी अपने साथ 2 लोगों को लेके आ रहे हैं भोजन कराने, तो उन्होंने क्या किया, अपने घर के एक कोने में इस तरह से एक मूसल को खड़ा किया कि वे अतिथि जो उनके साथ आए हैं वो भी बाहर से उस मूसल को देख सकें। और उन्होंने उस मूसल पर 2 फूल चढ़ा दिए। और जब अतिथि पंडित जी के साथ आए तो पंडित जी की पत्नी उस मूसल के पास बैठ करके पूजा करने लगी। पंडित जी अंदर हाथ मुंह धोने चले गए और उन्होंने पत्नी से भोजन लगाने के लिए कहा। लेकिन पंडित जी के साथ आए हुए लोगों ने जब उनकी पत्नी को मूसल की पूजा करते हुए देखा तो उन्होंने कौतूहलवश उनकी पत्नी से पूछा कि क्या बात है, अब इस मूसल की पूजा क्यों कर रही हैं। तो पंडिताइन ने उनसे कहा कि क्या कहूँ, मेरे पति जिसको भी भोजन कराने के लिए बुला के लेके आते हैं उसको भोजन कराने के बाद इसी मूसल से बहुत मारते हैं। ऐसा, और मैं इस मूसल की पूजा इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं इस पाप की भागीदार न बनूं, क्योंकि भोजन तो मैं ही कराती हूँ और मेरे पति इस मूसल से अतिथियों को पीटते हैं। तो मैं उस पाप की भागी न बनूं, इसलिए मैं इस मूसल की पूजा कर रही हूँ। ऐसा सुनते ही दोनों अतिथि वहाँ से भाग निकले। जब पंडित जी अंदर से आए, उन्होंने पंडिताइन से पूछा कि ये लोग कहाँ गए। तब पंडिताइन ने कहा कि ये दोनों हमसे इस मूसल को मांग रहे थे और मैंने जब देने से मना किया तो ये रूठ करके भाग गए। देखिए वो चले जा रहे हैं। पंडित जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने उन्हें मूसल दिया क्यों नहीं। और पंडित जी ने मूसल उठाया और उनके पीछे हो लिए। जब उन दोनों लोगों ने देखा कि पंडित जी मूसल लेके पीछे पीछे आ रहे हैं तब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि जरूर पंडित जी हमें मारने के लिए आ रहे हैं। और पंडित जी तो सोच रहे थे कि हम दौड़ के इनको मूसल दे देते हैं, और इन दोनों को लग रहा था कि पंडित जी हमें मूसल लेके मारने के लिए आ रहे हैं। और इसी गलतफहमी में वो दोनों भागे जा रहे थे और पंडित जी उनके पीछे और तेजी से दौड़ते जा रहे थे उनको मूसल देने के लिए। ऐसा होते होते वो दोनों दूर निकल गए और चारों तरफ यह बात फैल गई कि पंडित जी मूसल से बहुत मारते हैं भोजन कराने के बाद। और तब से उनके यहाँ अतिथियों का आना बंद हो गया। तब से कोई भी पंडित जी के साथ उनके घर खाना खाने नहीं आया और पंडिताइन को कभी भी फिर भूखा नहीं रहना पड़ा। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, सूझबूझ से हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है और स्थिति को बदला जा सकता है, जैसा पंडित जी की पत्नी ने किया। तो इस कहानी में इतना ही आज की इस वीडियो में। अगर हमारी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह की कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माता दी।